वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमङ्गलिपते ओछां समयपाड बिल्मो सुद केवली मणिरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरस्मे। आगे जो 10 गाथाएं आने वाली है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, उसके उत्थान का रूप में 3 कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखे। प्रकरण आगे चलने वाला है कलई का और दीवाल का। कलई और दीवाल में व्यवहार से कैसा संबंध है, निश्चय से कैसा संबंध है, ये बताने के लिए वह चर्चा चलेगी। उसके उत्थान का रूप में वो लिख रहे कि एक वस्तु अन्य वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकती है, और इसके लिए एक वस्तु अन्य वस्तु के बाहर लौटती भी है, लोटांगन डालती है, तो भी उसे वो प्राप्त होती नहीं है। एक दूसरी चीज़ है कि वस्तु के पास स्वयं अनंत शक्तियाँ प्रकाशमान हो रही है। ये चर्चा अपनी 212 कलश में चली थी। 213 नंबर के कलश के ऊपर कल चर्चा चल रही थी। वस्तु वस्तु ही, वस्तु अवस्तु नहीं है, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। चेतन जड़ नहीं है, जड़ चेतन नहीं है। स्व स्वयं है, पर नहीं है। स्ववस्तु स्ववस्तु ही है, पर वस्तु नहीं है। पर वस्तु ही है, स्ववस्तु नहीं है। ये जिसे भली भांति भेद ज्ञान हो जाता है, ज्ञान में भेद ज्ञान, उसमें भी ज्ञानी शब्द है, ये सा जिसे जानने में आ जाता है, वह किसी को किसी में मिला के देखता नहीं, और निश्चय से जिसे स्वरूप है उसको जानता हुआ वह सहज रहता है, और जो नहीं जानता वह दुखी होता है। और इसीलिए कह रहे निश्चय से वस्तु वस्तु ही है, तो अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी कुछ कर नहीं सकती। ये उसके सारांश रूप में लिख रहे 624 नंबर पेज पे श्लोकार्थ के नीचे से दूसरी लाइन लिखी। क्या कह रहे हैं? इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। जाति अपेक्षा से 6 वस्तु है, संख्या अपेक्षा से अनंत है, और अनंत जो वस्तु है उनका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। तो इसलिए एक परमाणु दूसरे परमाणु का नहीं, एक जीव दूसरे जीव का नहीं, एक जीव दूसरे पुद्गल का, धर्मास्य का किसी का कुछ भी नहीं। ऐसी वस्तु स्थिति है। भले उपचार से व्यवहार में क्या करने पड़ता है, क्या बोली भाषा है, उसकी चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ श्रद्धान और ज्ञान की चर्चा चल रही है कि श्रद्धा में क्या रखना, ज्ञान में क्या रखना। स्वरूप कैसा है वह ज्ञान में रहना चाहिए। स्वरूप क्या है कि इस लोक में, 3 लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का नहीं है, एक सत दूसरे सत का नहीं है। इसलिए एक साथ एक ही द्रव्य में 2 परस्पर विरुद्ध धर्म है, एक सत वाला भी एक असत वाला भी। स्व अपेक्षा से सत है, पर अपेक्षा से असत है। असत मतलब नहीं होना, और सत मतलब होना, सत्ता, अस्तित्व। तो मेरे आत्मा की मेरी अपेक्षा से सतपना है, सत्ता। उस सत्ता को किसी अन्य से नहीं, आपके आत्मा की अपेक्षा से सतपना है। बट आपके आत्मा का सतपना मेरे सतपने से या मेरे से कुछ भी लेना नहीं, क्योंकि मेरी अपेक्षा से असतपना है आपकी आत्मा में, मेरे उसमें सत्ता नहीं। क्यों? क्योंकि इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है। ये स्वरूप हमारे ज्ञान में आ जाना चाहिए। जैसे मैंने बहुत टाइम पहले उदाहरण दिया था
मोबाइल या पहले वीसीआर आते थे या लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी ले लो, उसका जो अंदर में ग्रीन बोर्ड होता है, किसी ने देखा होगा, रिपेयर करने के लिए वो पूरा खोलते हैं और अंदर में ग्रीन चिप होती है, बहुत सारी वायरिंग होती है और उसको सोल्डरिंग की हुई होती है। अब जैसा मैन्युफैक्चरर ने उसको प्रॉपर सोल्डरिंग किया वायरिंग को, और जैसे जैसे जो जो पार्ट जहाँ बिठाए वहीं पे प्रॉपर बैठने चाहिए, वो वैसे काम करने चाहिए। उसमें वो रिपेयर करने वाला रिपेयर कब कर पाता है? हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक तो हमें उनका ज्ञान नहीं, कौन सी वायर बराबर है, खराब है, क्या गड़बड़ हो गई, सोल्डरिंग में हुई है या कोई पार्ट खराब हुआ, हमें पता नहीं। हम एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं, वो क्या करता है, जो वायर जैसी जहाँ है वहाँ बराबर चेक कर लेता है, फिर कोई पार्ट कैसा है बराबर है कि चेक कर लेता है, और उसको ख्याल में आता है कि 2 पार्ट खराब हो गए, ये वायरें हो गई। अब वो पार्ट निकाल के बराबर वही पार्ट उसी जगह पे लगाता है, नया वाला पार्ट, प्रॉपर वाला। वो अपना दिमाग नहीं लगाता है, नहीं ये पार्ट यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दे तो यहाँ का पार्ट यहाँ लगा दे, ऐसा कुछ नहीं करता। वो रिपेयर कब कर पाता है, 500-1000 रुपये कब कमा पाता है, जब जैसा है वैसा बराबर लगा दे। तो नहीं लगाए तो रिपेयर नहीं कर पाएगा, 500-1000 कमा नहीं पाएगा, और हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल भी अच्छा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ज्ञानी जीव कहते हैं वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा हमारे ज्ञान में बैठ जाए, जानने में आ जाए, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। हम अगर अपना दिमाग लगाएं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, बट हम क्या करते हैं, यहाँ नहीं यहाँ रखते, पर को स्व कर देते, स्व को पर कर देते हैं, चेतन को जड़ कर देते, जड़ को चेतन, या कुछ अन्य वस्तु को कर्ता मान लेते हैं। ये सब हम घालमेल करने जाएंगे तो अपनी वस्तु रिपेयर ही नहीं होगी। अपनी वस्तु रिपेयर नहीं होगी मतलब मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान ठीक ही नहीं होगी। डिफॉल्ट क्या हुआ है, हम बहुत जगह लेके जाते हैं रिपेयर करने के लिए अपनी आत्म वस्तु को। सब ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान को दूर करिए और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कर दीजिए, रिपेयर करा दीजिए। हम 363 मत में बहुत बार घूमे, कुदेव कुगुरु के पास रिपेयर ही नहीं हो। वो रिपेयर होगा सुदेव सुगुरु के निमित्त के बाहर में वो निमित्त रहेंगे, रिपेयर स्वयं से ही करना पड़ेगा। यहां इसीलिए आते हैं कि जिन बिंब सम्यक दर्शन का बहुत मजबूत कारण है। उनके उपस्थिति में हमारा जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए। हमारा डिफेक्ट क्या है, नहीं है तो अच्छी बात है, हम तो सामान्य चर्चा कर रहे हैं। डिफेक्ट क्या है, वस्तु जैसी वैसा मानते नहीं। एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, हम मानने को तैयार नहीं। हम कहते हैं ये धन मेरा है, कहते नहीं, मानते भी। ये घर मेरा है, शरीर मेरा है, गाड़ी मेरी है, अमुक 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 अमुक, मित्र मेरा आदि। तो कहते हैं एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं, ये वस्तु स्वरूप है। ये वस्तु स्वरूप किसी ने बनाया नहीं, सर्वज्ञ ने भी बनाया नहीं। वो तो सर्वज्ञ तो जैसा वस्तु स्वरूप वैसा जान लो बस, और सहज में दिव्य ध्वनि में आ जाए, बस इतना उनका काम। वो चाहते नहीं ये काम करना, वो उनको ना जानने का कोई राग है, सहज में केवल ज्ञान में जानने में आ जाए, ना उनको कहने का राग है, सहज में दिव्य ध्वनि में आ जाए। गंधर्व को तो भी राग हो सकता है कि 12 अंग में गुथे, क्योंकि 6वां 7वां वन स्थान है, संजलन का राग हो सकता है। सर्वज्ञ को होता नहीं, रागी नहीं हो। क्या वस्तु व्यवस्था करें तो वस्तु व्यवस्था सर्वज्ञ की वजह से भी ऐसी नहीं कि एक वस्तु अन्य, वस्तु व्यवस्था उसके अनुसार है जैसा उसको होना चाहिए। उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सद्रव्य लक्षणम, या एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं, आदि आदि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं छोड़ती है। ये सब वस्तु का स्वरूप अपने स्वयं से, ये सा स्वरूप और केवल ज्ञान की इसी विशेषता सहज वो जानने में आ जाए। दिव्य ध्वनि की ऐसी विशेषता सहज वो कहने में आ जाए। और
शुद्ध केवली की गंधर्वों की ऐसी विशेषता सहज उसको धारण कर लेना और 683 वर्ष तक सहज में प्रवाहित होती है। और फिर बुद्धि की मंदता होती है तो सहज में ऐसा लिखने में आ जाए। सब सहज चलता अपनी अपनी योग्यता से। किसी के चाहने से शास्त्र बना नहीं। कुंद देव के चाहने की वजह से बना नहीं, इसकी योग्यता थी, कुंद देव की चाह अंदर थी, दोनों मिलान हो गए कि चलो समय सार बनाते हैं। ऐसी कोई विषय वस्तु पांचवें प्राभुत आदि की, पांचवें पूर्व आदि की सहज में ऐसा विकल्प आ जाए। पांचवें पूर्व की 10वीं प्राभुत की कोई विषय वस्तु हो तो प्रकरण क्या चल रहा है? वस्तु जैसी वैसा जानने का हमारा मानस बन जाए। कोई छलावा नहीं करेंगे, हम वस्तु में कोई मिक्सिंग नहीं करेंगे, जैसी वैसी स्पष्ट जानने में आ जाए। हम तैयार है उसको जैसा है वैसा जानने में। एक वस्तु दूसरे की नहीं है तो नहीं, ठीक है, इतने दिन तक मान रहे थे तिजोरी का धन मेरा, बट आज हमारी तैयारी हो गई है, अगर ये वस्तु मेरी नहीं तो एटलीस्ट मान्यता लेवल पे मैं उसको मानना छोड़ू, जानने के लेवल पे उसको अपना जानना छोड़ दो तो ये मेरे अधीन है। उससे अभी निकालना नहीं, उससे वही पड़े रहने देना, उसका जैसे यूज चाहिए वैसा करना, उसमें कोई बाधा नहीं। बात बस दो की, जानने और मानने। ऐसी सभी पदार्थों के प्रति हो जाना चाहिए। तो ये रहे तो क्या होगा? निर्भरता आती, आकुलता नहीं हो, परेशान नहीं होता है जीव स्वयं परेशान है, दूसरा परेशान नहीं कर रहा है। उपादानी परेशान है अपने भ्रम से, अपने मोह से, अपने मिथ्यात्व से। तो ये कह रहे हैं एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। तो सब इतना मेहनत करके खड़ा किया है, भूल हो गई, छोड़ दो, अभी क्या कर दी। 10, 20, 25, 50 साल मेहनत की हमने ये सब जमा करने में, भूल हो गई भूमिका अनुसार, असमझ में। अब तो भ्रम को छोड़ सकते। फिर आगे कह रहे इसलिए वास्तव में वस्तु ही है। तेन खलु वस्तु तत् वस्तु, तत् मतलब वही, अन्य नहीं। मानने से जानने से अन्य हो नहीं जाता। 363 मत को मिथ्या क्यों कहा जाता? क्योंकि जैसी वस्तु वैसा मानते नहीं, वैसा जानते नहीं। और जैन मत को, दिगंबर जैन मत को सम्यक क्यों कहा जाता है, यथार्थ क्यों कहा जाता है? जैसी वस्तु वैसा जानते हैं, वैसा बताते, वैसा मानते, इसकी वजह से, बाकी और कुछ कारण नहीं। यह निश्चय ऐसा स्वरूप है, ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी, लोटांकन डालते हुए भी, याचना करते हुए भी उसका क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था, मुनिराज के उधर कोई भी जीव जंगल से जा रहा, बहुत प्यासा, मरण आ जाए, पानी नहीं मिल रहा है, और मुनिराज के कमंडल में पानी, और वो लोटांगन डाल रहा है मुनिराज के पैरों में, साहब हमें पानी दे दो, आपकी बहुत कृपा हो जाएगी। नहीं दे। अन्य वस्तु उसका क्या कर सकती है? थोड़ा सा लगेगा कि साहब कैसे, इनको दया भी नहीं। मैंने कल 25वीं गाथा की चर्चा की थी, प्रवचन सार की। मोह का चिन्ह करुणा, देखो करुणा भी नहीं, उनका मोह इतना खत्म हो गया है, करुणा ही नहीं आती। तभी हमने पंच परमिष्टि में रखा है, क्योंकि उनका मोह अभी संजलन वाला नहीं, मिथ्या तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी है नहीं, अप्रत्याख्यान नहीं, प्रत्याख्यान नहीं, अब मात्र संजलन है, वो भी ज्यादा नहीं के बराबर, देश घाती प्रकृति। क्या कह रहे हैं? ऐसा होने से, क्या होने से? वस्तु ही होने से, निश्चय से अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी
चाह करते हुए भी कि साहब हमें हे वस्त्र मुझे सुखी कर दो, हे आभूषण। अभी भूमि का अनुसार वस्त्र खरीदे जाएंगे, वस्त्र पहने जाएंगे, वस्त्र धोए जाएंगे, वस्त्र को रखा जाएगा, बट श्रद्धा में रहेगा अन्य वस्तु के बाहर लौटते हुए भी उसका क्या कर सकते। इसलिए कल मैं कह रहा था, कल मैंने उपसर्ग के उदाहरण लिए गज कुमार आदि के, उनके वहां वो लौट रहे, कुछ नहीं हो रहा, क्या कर सकती वो वस्तु, उनका कुछ नहीं कर, आत्मा का कुछ नहीं कर सकती। अगर आत्मा का कुछ कर सकती तो आत्मा जल जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था, नाश हो जाना, कुछ नहीं हुआ, बेटा केवल ज्ञान करके तो मोक्ष चले। क्या किया? इनके निर्णय में ऐसी दृढ़ता थी और उपयोग पूरा उस वस्तु में लग गया। कौन से? स्थायी वस्तु, बाहर कुछ भी नहीं चल, प्रॉब्लम नहीं आ रहा। कितनी प्रथमानुयोग की घटना है, पांडव से लेके सब कल मैंने ऊपरी बताया था। ये निर्धनता ये वस्तु है, ज्ञानी जीव की निर्धनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि निर्धनता अलग है और जीव अलग है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी जीव सहज रहते और अज्ञानी निर्धनता होने के बाद में धन के लिए लोटांगन डालता है, बट वो अन्य वस्तु उसका कुछ नहीं कर सकती, उसको धनवान नहीं कर सकती। क्यों धनवान नहीं कर सकती है? क्योंकि बाद में तो छोड़ के चला जाता है। 6 खंडाधिपति रहो, 3 खंडाधिपति रहो या अब्जाधीश रहो, धन को तो छोड़ के ही चला जाता है। तो धनवान वहां काम कहने मात्र का धनवान है, जब तक वो धन का साथ में सहयोग है, तिजोरी में पड़ा है, तब तक कहेंगे साहब ये धनवान है, सेठ है, बट परमानेंट नहीं। वस्तु में धन घुसा नहीं, वो होते नहीं। मूल बात तो यह है, एक वस्तु दूसरे का कुछ रखती नहीं। तो जो ये शरीर है इसमें आत्मा विराजमान है, अभी विराजमान होते हुए भी वह आत्मा देह का नहीं करती और देह आत्मा का, दोनों ऐसी बात है बराबर। बात तो ही, जब देह के साथ ही नहीं तो बाहर के कुछ संबंध ही नहीं, अनेक प्रकार के वस्तुओं के संबंध भी बराबर है। अंजना आदि सब अनंग शरा जंगल में, वो जंगल वस्तु उस अंजना और उसका कुछ नहीं कर पा रही, अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। बाहर में तलवार है और उस सुदर्शन और वारिशन का वो तलवार कुछ नहीं कर पा रही। एक वस्तु अन्य वस्तु का कुछ नहीं कर सकती। ये प्रतिकूलता का भाव, अनुकूलता, सम्यक ज्ञानी के सामने अनुकूलता आ गई। 6 खंडाधिपति सम्यक ज्ञानी, वो 6 खंडाधिपति के 6 खंड वो दूसरी वस्तु है और आत्मा दूसरी वस्तु है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तीर्थंकर भगवान समो शरण में विराजित है, समो शरण तीर्थंकर भगवान का कुछ नहीं कर सकते। अज्ञानी को भले ही उसका रहेगा आकर्षण, सब क्या कल्पवृक्ष बनाए, क्या रचना की, दर्पण के वह भूमि, क्या भामंडल है, क्या अशोक वृक्ष है, उसे रहेगा। ज्ञानियों का कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी कहते मेरे में क्या गड़बड़ हुई, मैं तो जैसा था वैसा ही रहा, मेरे पर्याय में भी गड़बड़ नहीं हुई और मेरे गुणों में भी गड़बड़ नहीं हुई और मेरे गुणों के समरूप द्रव्य में भी गड़बड़ नहीं हुई। वाक बाहर में समो शरण लगने से या 6 खंड की प्राप्ति होने से, 6 खंड गृहस्थ की अपेक्षा से, समो शरण भगवान की अपेक्षा से क्या कुछ भी नहीं। वस्तु में क्या, वो 6 खंड की वजह से उनके कुछ गुण बढ़ गए आत्मा के, क्योंकि है आत्मा वस्तु, चैतन्य वस्तु, आत्मा के गुण नहीं बढ़े, आत्मा के गुणों के समूह रूप द्रव्य में कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि वो बंध और मोक्ष से रहित, तो गुण और गुणों के समूह रूप द्रव्य में नहीं हुआ, बच गई पर्याय। पर्याय में क्या फर्क है? पर्याय एक समय की थी, एक समय की रही, पर्याय का उत्पन्न हुआ, नाश हो गई, फर्क क्या पड़ा? पर्याय सब पर्याय को खुशी तो हुई,
ऐसी खुशी क्या काम की जो आकुलता वाली। छह कण के उस सुख की, मान लो अज्ञानी को उस छह कण का सुख, ये तो सब समय दृष्टि होते हैं। हम कोई मिथ्या दृष्टि का ले लेते उदाहरण, और उसके पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति, उस 1 लाख करोड़ ने 1 लाख करोड़ की ये संपत्ति है, अनंत गुणों का समुद्र उत्पाद है। या तो कुछ भी चेंज नहीं किया, हो नहीं सकता, होने लग जाए तो वस्तु स्वरूप से विपरीत हो जाए। इस उत्पाद में इस 1 लाख करोड़ ने क्या किया, सब सुख तो दिया, इस 1 लाख करोड़ की वजह से सुखी हो गई पर्याय। पर्याय सुखी हुई, एक समय की थी, आकुलता करते हुए उत्पन्न हुई। 1 लाख करोड़ बचेगा कि नहीं बचेगा, चोरी तो नहीं हो जाएगा, डाका तो नहीं डाला जाएगा, तो इनकम टैक्स वाले या कोई आके कुछ कर तो नहीं देंगे, जल तो नहीं जाएगी, आग तो नहीं लग जाएगी। ऐसे भय साथ में, शंका के साथ में उत्पन्न हुई थी वो पर्याय। उसने क्या भोगा, भोगा ही नहीं, उसने भोग सकती नहीं हूं। आप समझना अच्छे से, ऐसा भ्रम से लगता है साहब हम तो बहुत अच्छा, सिर्फ बोलना अलग बात है साहब, यहाँ पे भी 2 प्लॉट हो गए, वहां पे भी 4 प्लॉट हो गए, यहाँ पे भी बंगला हो गया, वहां पे भी हो गया, इतना सब सेविंग हो गया, कोई टेंशन नहीं है, मेडिक्लेम भी, इंश्योरेंस भी, ऐसा भी वैसा भी, वो भी है, सबका कर दिया बराबर। ये वो पर्याय वचन में कहती है, कहने मात्र से वो सुखी नहीं होगी, कहने मात्र से वो उसका हो नहीं। अन्य वस्तु के पास लोटांगन डालते हुए 1 लाख करोड़ या कोई प्लॉट है या कुछ भी ले लो, जो लेना वो ले लो, पर अन्य वस्तु कुछ भी ले लो, क्या कुछ नहीं कर, भ्रम से भले ही ये माने, भ्रम की वजह से इसको लगता है ये मेरा है और मैं इससे सुखी हो रहा हूं, और उसी इसका भान नहीं। अनंत शक्ति, स्वयं अनंत शक्ति वाला, उसका भान नहीं, और इसका इसमें गड़बड़ हो नहीं रही, इस वस्तु की वजह से इसमें भी कुछ हो नहीं रहा। ये एक समय की होती है, नाश हो जाती है, एक समय की होती है, नाश हो जाती है, एक समय में पर्याय बदलती है, नहीं हो। बस ये अगर भ्रम दूर कर देवे और समझे ये पर वस्तु है, पर वस्तु की वजह से मैं धनवान नहीं होता, धन की वजह से धनवान, मित्र की वजह से मित्रवान, कुटुंब की वजह से कुटुंबवान, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो मात्र ऐसा, जब तक उसे भान नहीं होता है तब तक वो दुखी रहता है, और ज्ञानियों को ये भान होता है, इसलिए अन्य वस्तु का क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 6 खंडाधिपति की भी वो 6 खंड उसका कुछ नहीं कर पाते। हमें भले रस उत्पन्न होगा, सब 84 मंजिल, 365 रसोड़े, एक रसोड़ा आज कुछ बनाया, 365 दिन बाद तैयारी करता रहेगा और फिर बनाए, उसका भोजन कोई पचा नहीं सकता है। सब हमें भी चक्रवर्ती बनना, हमें ऐसा रस हो सकता है, हमें मतलब अज्ञान अवस्था में, उनको ऐसा कोई रस नहीं। उन्होंने तो पूर्व में ऐसे कुछ परिणाम किए और सहज में ऐसा निमित्त नैमित्ति किए, उनके चक्रवर्ती का पुण्य का बंद हो गया। सातावेद्य कहो या यश नाम कीर्ति को, जो भी कहो, चाहते नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हुए, ऐसा तीर्थंकर का जीव तीसरे भोग पहले चाहता नहीं। उसके तो सम्यक दर्शन के साथ में सहज स्थूलकरण भावना हो जाती है, और वो उसका श्रद्धा ज्ञान से तमाशगी रहता है। चारित्र में ऐसा विकल्प आता है, प्रवचन भक्ति का, बहुश्रुत भक्ति का, या जो भी कोई होंगे 16 करण की भावना आती है, उसको बंध का कारण का है, संसार का कारण का है, वो चाहते नहीं, और फिर वो बंद हो गई, उदय में आएगी आ जाता, वो कुछ नहीं कर पाते उसको, उनको चाहना नहीं श्रद्धा ज्ञान से। तो इसलिए कह रहे हैं अन्य वस्तु मतलब किसी ने 50,000 की घड़ी पहनी, वो घड़ी आत्मा का क्या करता है? घड़ी एक वस्तु है, अज्ञान में क्या कहेगा, देखो सब 50,000 की घड़ी, गोल्डन प्लेटेड है, डायमंड लगाया हुआ, उदाहरण कह रहे हैं। अब कितने की, वो तो करोड़ों की भी घड़ी आती है,
पहनने में बाधा नहीं, वो वस्तु सही में करती है कि नहीं करती इसका निर्णय करने में प्रयास करना चाहिए। उसने क्या किया, मेरा आत्मा में क्या बढ़ गया, वो 50,000 की या 2 करोड़ की गाड़ी पहन की, मेरा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों? अन्य वस्तु के बाहर लौटती है। अन्य वस्तु मतलब या घड़ी उदाहरण लिया, अन्य वस्तु मतलब आत्मा लिया, उसके बाहर लौट रही, कुछ नहीं कर। ऐसा ज्ञान हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। नहीं करे तो ब्रह्म में रहे, करे और उससे दुख होगा। दुख क्या होता है? वो घड़ी को खरीदने की इच्छा होने से खरीदने तक दुख, जब तक मिलती नहीं। इच्छा हो गई बट अभी पैसे नहीं है, समय नहीं है, मिल नहीं रहा है, स्टॉक नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम। मिलने के बाद से लेके उसको भोगने में आकुलता रहती, ये कहीं चली नहीं जाए, कोई मांग न ले, भैया हमें भी 2 दिन दे दो पहनने को। क्या करे, कैसे करे? निरंतर विकल्प रहे, कहीं टूट न जाए, गिर न जाए, कहीं स्क्रैच ना आ जाए, डरने वो अपने आत्मा से ज्यादा इसको बचाता है। स्क्रैच आ जाएगा सब, अरे इसको टच नहीं करना, अरे इसको पकड़ के रखो। हॉस्टल में पढ़ने को थे तब एक मित्र था, तो उसकी विशेषता देखना मेरे को गजब लगता था। उस समय में वो कपड़े आदि को प्रॉपर आयन वगैरह करके रखता था। तो वो मान लो 3 दिन 4 दिन पहनने तो उसके आयन वो खराब नहीं होने, नीचे भी बैठता नहीं था। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक खड़े खड़ी बात कर, कपड़े के बचाने के चक्कर में उसकी आयन खराब हो जाएगी, क्रीज खराब हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, खड़ा खड़ा रहेगा। और आने के बाद में यहाँ बाहर लटकाएंगे, नीचे गिर सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसको प्रॉपर रैप करके घड़ी करके प्रॉपर बैग में वो भरता था, फिर दूसरे दिन पहनेगा, फिर निकालेगा, फिर करेगा। ऐसा उद्योग मान लो उसको 3 दिन पहनना है ड्रेस, उदाहरण के लिए 5 दिन जितना भी पहना सब उद्योग करता था। हम कहते थे बैठता क्यों नहीं, ये क्रीज खराब हो जाएगी, पैंट खराब हो जाएगी। पर द्रव्य के चक्कर में क्या प्रॉब्लम हो गया, पर द्रव्य के लोटांगन डाला कि इसकी क्रीज अच्छी रही तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा, पहनने में मजा है, सुख मिलेगा मुझे। क्रीज खराब हो गई तो दुखी हो जाऊंगा मैं। इस चक्कर में क्रीज खराब नहीं होना, ये 2 घंटा खड़ा रहेगा। हमने बहुत बार देखा है। बोलिए क्या करें? ऐसी सब में लगा लेना, और स्क्रैच नहीं आना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, विकल्प नहीं। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कैसे भी कपड़े पहनो, कैसे भी बैठो, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। मेरा प्रकरण क्या चल रहा है उसको समझना अच्छे से, गंभीरता। क्या कह रहे हैं? अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर। किधर भी कितना भी लौटो, भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदल सकती। बदलाव होते हुए दिखता, बट टोडरमल साहब की भाषा में इसने चाहा कि ये वस्तु का ऐसा परिणमन होना चाहिए, ये वस्तु दूसरी, ये आत्म वस्तु है। आत्म वस्तु ने चाहा कि इसका परिणमन ऐसा होना चाहिए, और जैसा इसने चाहा वैसा हो गया, तो इसे लगता है मेरी वजह से हुआ। इसे चाहती कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने या बड़ा अफसर बने, कुछ भी चाहो, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ हो, उस अनुसार ये प्रयास भी करता है अपने बच्चे का पढ़ाई, स्कूल, टीचर, ये वो सब प्रयास करता है, बुक्स ला के देना, जो कुछ करना है कर देता है, एसी फिटिंग विटिंग सब कर देता है, लाइट वगैरह सब बराबर कर देता है। और ये अगर ऐसा अफसर या डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाता है तो इसकी इच्छा के अनुसार बना, तो इसे ऐसा लगता है मैंने इसका परिणमन किया, मैंने इसको बदला, ये कुछ था नहीं, और इसको डॉक्टर मैंने बनाया, इंजीनियर मैंने बनाया, सीए मैंने बनाया, कलेक्टर मैंने बनाया। ये कह रहे हैं वस्तु का स्वभाव ऐसा है, स्वभाव, स्वरूप, स्वभाव स्वयं से, अन्य से नहीं, कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं। तो साफ फिर हम अपने बच्चों का करना छोड़ दे, ये चर्चा चल नहीं रही, आप अर्थ का अनर्थ मत करो।
बच्चों का जैसे भूमिका अनुसार करना पड़ता है, करना चाहिए, वो अपनी भूमिका आप देखो, निर्णय करो। मानना क्या चाहिए उसकी चर्चा चले, जानना क्या चाहिए उसकी चर्चा चले। तो मेरे कहने से बदलने की कोई चर्चा ही नहीं है, या तो श्रद्धा और ज्ञान की चर्चा चले। क्या कह रहे हैं? एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदल सकती। अगर ये कहता है कि साहब हमने इसको डॉक्टर बनाया, तो इसके 3 लड़के थे, तीनों को, उसको एक को इंजीनियर बनाना, एक को डॉक्टर बनाना और एक को कलेक्टर बनाना था। वो एक को ही बना पाया जैसा वो चाह रहा, 2 बने ही नहीं, दोनों व्यापार पे आके बैठ गए। अब क्या करेगा? अब क्या करे? अब माथा ठोकेगा। सब क्या करे? उन्होंने पढ़ाई नहीं की, मैंने तो बहुत प्रयास किया। फिर तो इसको भी क्यों नहीं कहता कि तूने बदला, ऐसा क्यों मानता है? इतने सारे भ्रम खड़े करता है ये पर वस्तु। ये तो एक उदाहरण है, ऐसा सब में लगा लेना, सब में लगा। हर जगह इसका ऐसा ही चलता रहता है, और इसमें इसने अनादिकाल खत्म कर दिया है। अनादिकाल से इसी विपरीत मान्यता से मैं बदलता हूं, मैं बदलता, साथ में होते हैं, बट ये विचार नहीं करता है। अगर 3 बच्चों में से 2 बच्चे अगर मेरे अनुसार परिणमन किए, मैंने उनको बदला, तो फिर तीसरे का क्यों नहीं कर पाए? होता नहीं है, भ्रम से ये मानता है। इसने जल्द से जल्द इस भ्रम को छोड़ना चाहिए। सब जो छोड़े हम भ्रम को, अज्ञान को, मिथ्या मान्यता को, समान अर्थ है, तो सब क्या होता है उससे अनंतानुबंधी का बंध होता। तो क्या होता है उससे? उदय में दुख अवस्था होती। तो क्या होता है? संसार में घूमता, एक जन्म से दूसरा जन्म, जन्म मरण रोग आदि व्याधि उपाधि चलता है, बुढ़ापा, टेंशन, परेशानी, आकुलता। ये नहीं चाहिए तो श्रद्धा तो ठीक कर ले, फिर ठीक है, जैसा भूमिका अनुसार करना पड़ेगा वो करेंगे, बट हमारी श्रद्धा ठीक रहेगी तो हम विचलित नहीं होंगे। बदलने के चक्कर में जो मरा जा रहा, चैतन्य वाला होके भी, ज्ञान वाला होके भी इतनी ज्ञान नहीं करता है कि वस्तु का स्वभाव कैसा है। स्वभाव वस्तु का ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदल सकती। ये निश्चय एकांत है, न ही लगाए मतलब ऐसा ही सम्यक एकांत। तो सुखी होना है तो जैसा वस्तु का स्वभाव वैसा जान, सहज सुखी हो जाए। आगे लिख रहे यदि ऐसा न हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे। वस्तुत्व गुण की परिभाषा क्या? गोपाल दास जी ने अच्छी लिखी, अपनी प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया को करता। प्रयोजनभूत क्रिया करने के लिए मैं मेरा समर्थ हूं। मैं मतलब प्रत्येक वस्तु अपने ज्ञान की परिणति करने के लिए, अपनी श्रद्धा की, अपने चारित्र की, अपने सुख की, अपने अस्तित्व की, अपने वस्तुत्व की, सबकी परिणति करने के लिए प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी परिणति दे। तो ये ज्ञान श्रद्धा की परिणति, क्रिया, कार्य, कर्म, परिणमन, पर्याय, समानर्थ, ये करने के लिए वस्तु समान, दूसरे पे डिपेंड नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहा जाता है कि साहब शास्त्र की वजह से मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा कहने में आता है। शास्त्र से ज्ञान होने लग जाए तो सबके सब शास्त्र पढ़ रहे भी सबको समान ज्ञान हो जाना चाहिए, बट नहीं हो, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा है सब क्या कह रहे आप, ऐसा भी हो सकता। शास्त्र निमित्त रूप में कहा जाएगा, निमित्त नैमित्तिक का भी कथन चलेगा, बट अभी कथन उपादान का चल रहा है, अभी कथन निश्चय का चल रहा है, अभी कथन स्वभाव का चल रहा है, अभी परमार्थ की चर्चा चल रही, तो वहां पे तो वस्तु स्वरूप ऐसा ही। और वो जब हम वस्तु स्वरूप जैसा वस्तु का स्वभाव ऐसा मान लेंगे, तब से हमारा मोक्ष मार्ग चालू।
तो जैन धर्म कोई पर्टिकुलर क्रिया पे डिपेंड नहीं कि आप ये तीर्थ को जाएंगे तो आप जैन धर्मी हो जाएंगे, सुबह देव पूजा करोगे तो जैन धर्मी नहीं करना, ये नहीं कह रहा, करना ही। बट जैन धर्म वाले कब हो गया हम सच्चे मायने में, जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा जानने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे तो हो जाए। जन्म जैनी तो है ही हम, उसमें कोई बाधा ही नहीं। और जैनियों की जो क्रिया होनी चाहिए वो करते ही, करना भी चाहिए, बट वो बहिरंग वाली, ये निश्चय वाली महत्वपूर्ण करनी है। तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे, अपनी अर्थ क्रिया करने के लिए वो समर्थ न रहे, बट ऐसा होता नहीं। इस प्रकार जहां एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया, कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिख रहे जयचंद जी साहब। क्या कह रहे हैं? जहां एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ये जो विश्व में जो चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, कुछ थोड़े से उदाहरण लेंगे तो अपने को कंसेप्ट क्लियर होगा। अपने को क्लियर करना है कंसेप्ट। श्रद्धा और ज्ञान तो ठीक ही करनी चाहिए, चारित्र में जब होगा, जब देख लेंगे। तो श्रद्धा ज्ञान में जैसे साइंस ने बारिश करवाई, साइंस अभी डेवलप हो रहा है, तो सब ऐसा कुछ तो भी करते, तो बारिश नहीं हो रही थी, वहां बारिश होने लगी। तो साइंस और बारिश दो वस्तुएं। उपचार से कहने में आएगा कि साइंस ने कुछ तो भी ऐसी तरकीब या कुछ निमित्त नैमित्तिक से ऐसा किया और उससे हो गया। ऐसा अगर होने लग जाए तो कभी पानी का दुष्काल ही नहीं पड़ेगा। जहां जहां दुष्काल है वहां साइंस चला जाएगा और चलो पानी पानी, जितना चाहिए पानी उतना पानी आ जाए। करनी पा 10 में से अगर 2 बार बारिश करा पा रहा है, 4 बार करा पा रहा है, तो 6 बार या 8 बार क्यों नहीं करा पा रहा बारिश? क्यों माथा ठोक के बैठे साहब इस साल तो बारिश ही नहीं आई, सब क्या करें, इस साल बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत, क्यों परेशान है? तुम कह रहे तुमने डेवलपमेंट किया, तो साइंस ने बारिश क्यों नहीं कर रहा, पानी क्यों नहीं ला? वो तो अपनी योग्यता से पानी आता है, भले ही साइंस वहां बाहर खड़ा रहो या न रहो, और ये खड़ा होकर कहता है मैंने किया, मैंने किया, करता कुछ नहीं। सीए के हमारे में सर थे, उन्होंने एक बार ऐसी चर्चा में उदाहरण दिया था, कोई अपने जो गोट वगैरह होती, शिप, गोट क्या कहते हैं उसको, बकरी क्या कहते हैं, बकरी कहते हैं, बहुत मुझे हिंदी का शब्द नहीं है। तो वो बकरी को पालने वाला एक व्यक्ति था, अनपढ़ था, अंगूठाबाज था, ऐसी पहाड़ वहाड़ या वहाँ पे जाता था, चराता था, घर पे लेके आ जाता, 100 200 500 होगी जितनी होगी। तो उसका मस्ती में जीवन चल रहा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेके जाना, आ जाना, भोजन वोजन कर लेना, साथ में लेके जाता था, आ जाता था, सुबह चला गया, शाम को आ गया, जैसे धन्य कुमार के पूर्व के भाव में आकर चल जाता था। एक दिन क्या हुआ, हेलीकॉप्टर से कोई एक आदमी वहां उतरा पहाड़ी के ऊपर, और मस्त सूट बूट में आया, हमारे सीए के रिलेटेड कहते थे वो, तो आया और कहते तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी बकरियां हैं, कौन सी बकरी का कब जन्म हुआ है, कौन सी बकरी कितना दूध देती है, आदि आदि, उसने 2-4 कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा जीवन सब व्यर्थ है। एक काम करो, इसका सब मैनेजमेंट मैं करता हूं, तुम मेरे को इतना पैसा दे दे, तो तुमको तुम्हारी बकरी कम हो गई, ज्यादा हो गई, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलता, ठीक है सर करो। वही उसको टैग लगाएगा, ये करेगा, उसको ये लगा दिया, देख तेरे को इतनी बकरी हो गई, 4 महीने में आके 6 महीने में रिपोर्ट देता था और कुछ फीस लेके जाता था। बाद में अंत में उसको लगा इसने किया क्या कर, कुछ नहीं, बकरी अपनी अपनी मस्ती में चलती है, अपने अपने बराबर घर आ जाती है, बराबर ये कर देती, किया क्या इसे, कुछ नहीं करती। पिताजी बहुत बार कहते, बॉम्बे आदि बड़े सिटीज में ये लोकल ट्रेन में बेचारे इतने घूमते,
2-2 घंटे 3-3 घंटे तक जाते, 3-3 घंटे का ट्रैवलिंग करते, पसीने से लथपथ हो जाते। जाने के बाद में आधा 1 घंटा उनको तो कुछ सूझता ही नहीं। 4 घंटे बैठते टेबल के ऊपर, यहाँ के वहाँ यहाँ के फाइल करके आ जाते। करते क्या? किसान तो भी चलो हाँ खेती में जाएगा, कुछ मेहनत करेगा, कुछ बोएगा, कुछ करेगा, पानी करता क्या? प्रकरण कहाँ से चल रहा है? अन्य वस्तु की चर्चा चल रही है। जैसे वो हेलीकॉप्टर से आए हुए व्यक्ति ने किया कुछ नहीं, उसकी वजह से ना कोई एक बकरी बढ़ गई ना एक बकरी कम हो गई, जितनी थी उतनी ही रही। ये बैठ के सिर्फ उसको अकाउंट करता है। इसने उसको बोला भैया रहने दो आप, मैं मेरा देख लेता हूँ, अनपढ़ी थी वो भी। एक आपको पता ही होगा, कोई नदी के या सरोवर के या जो भी एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहा था नाव में, तो उसने उस नाविक को पूछा कि तुमको ये आता है क्या, तुमको ये आता है क्या, वो आता है? कुछ नहीं आता, जिंदगी तुम्हारी चलेगी, कुछ काम की नहीं, क्या करना है? तो अभी जब नाविक को लगा सब कुछ तुम्हारी जिंदगी काम की नहीं, तो अभी बीच मझधार में वो बहुत कुछ बाढ़ आने वाली थी। उसने पूछा भैया तैरना आता है? अब तुम्हारा देखो, मैं तो बच्चा होगा तैरना। तो ऐसी हमारी हालत है। हम आधे अधूरे ज्ञान वाले हैं, हमें लगता है हमारा जितना ज्ञान है इतना, हम इसलिए ज्ञान मत करके बैठ जाते हैं। हम दुनिया का कुछ भी पता नहीं, वस्तु स्वरूप कुछ भी पता नहीं, और हम उस भ्रम में चले जा रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं क्या कर रहे हैं? एक वस्तु अन्य वस्तु की कुछ करती नहीं, अन्य वस्तु ने किया क्या? कुछ नहीं करती। पूरी दुनिया में जो होते हुए दिख रहा है, अति सूक्ष्म बुद्धि से देखें। जैसे कमलिनी के पत्र के दूर से देखे तो कमलिनी का पत्र पानी से लिप्त है, बट कमलिनी के पत्र के एकदम नजदीक जाके सूक्ष्म बुद्धि से देखे, तीक्ष्ण बुद्धि से देखे तो ये पानी का बूंद कमलिनी के पत्र को लगा नहीं है। ऐसे ही दूर से देखे तो एक वस्तु ने दूसरे वस्तु का कराया। साइंस ने बारिश कराई, ऑक्सीजन की वजह से आदमी जिंदा रहा, सब ऑक्सीजन मिल गया टाइम पे इसलिए जिंदा है। तो बाकी 5 को भी ऑक्सीजन मिला ना, क्यों मर गए? कोरोना में तो साहब ऑक्सीजन के सिलेंडर का स्फोट हो गया, उसकी वजह से मर गए। अगर ऑक्सीजन से जिंदा रह सकता था तो वहां 10-20 लोग क्यों मर रहे? ऑक्सीजन के इसमें रखे हुए बच्चों का वो शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ नहीं रहे। इसकी वजह से ये जिंदा है, उसकी वजह से ये जिंदा है, ये कहने मात्र का है। उस जीव की वैसी योग्यता है, उस योग्यता से आयु कर्म की निमित्त रूप में आयु कर्म है, और उपादान से उसकी उस शरीर में रहने की योग्यता है। और आरोप आता है ऑक्सीजन की वजह से बच गया, दवाई की वजह से बच गया। अन्य वस्तु ने अन्य वस्तु का कुछ किया ही नहीं, कराया नहीं, कर सकता नहीं। अन्न की वजह से जीव जिंदा है, जीवों के प्राण बचे हुए हैं। उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। यहाँ का जो प्रकरण चल रहा है, अन्न की वजह से जीव जिंदा रहता ही नहीं, अन्य वस्तु का कुछ कर ही सकती नहीं। तो बोलो आप कैसे चल सकते? तो घर पे जो कहते हैं साहब हम अगर रोटियां नहीं खिलाएंगे तो कैसे चलेगा? कितना बड़ा भ्रम पाल रहे देखिए। हम कमाएंगे नहीं तो घर में रोटियां कैसे आएंगी, रोटियां कैसे बन पाएंगी? तो कमाने वाला कहता है हमारे कमाने से धन आता है, उस धन से रोटियां आती है, रोटियां बनती है, रोटियों से जीव जिंदा रहता है। कितनी बड़ी श्रृंखला खड़ी हो। और ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया अन्य वस्तु ने। क्यों? ये सब अन्य वस्तु है। धन अन्य वस्तु है, धन से आर आता है, अन्य वस्तु है। आर से जीव जिंदा रहता है, अन्य वस्तु होता ही नहीं। अपने अपने परिणमित होते हैं, चलता है। अगर ऐसा कर सकते थे तो जो चक्रवर्ती था अनंग शरा को 3000 साल तक ढूंढ क्यों नहीं पाए? उसको भोजन क्यों नहीं पहुंचा पाए? 3 खंडा 6 खंडाधिपति, उसके 6 खंड में तो रुकी हुई थी, बाहर तो थी।
3000 साल तक ढूंढ ही नहीं पाया उसको। अगर वो परिणमित करा सकता था आनंद शराब को तो जाने ही क्यों दिया? चलो चली गई, ढूंढा क्यों नहीं 3000 साल तक? उसको खाने के लाले क्यों पड़ गए? चक्रवर्ती की लड़की को खाने के लाले पड़ रहे, सोने के लिए शैया मिल नहीं रही। अगर इतने सालों तक बाप ने किया, आज क्यों नहीं कर पा रहा है चक्रवर्ती बाप? 3000 साल तक क्यों नहीं? उसको बचा सकता था तो अजगर के मुंह में से क्यों नहीं निकाल पाए? हतबल है, कुछ नहीं कर पाते। ब्रह्म से भले तुम कितना भी नाचो, इसलिए मोह में कितना भी नाचो। अमृतचंद्र कहते हैं आश्चर्य होता है, मोह नाचता क्यों है? मोह क्या है? मोह पर्याय, मोह गुण नहीं, मोह द्रव्य नहीं। मोही द्रव्य होता नहीं, ये तो पर्याय की अपेक्षा से पूरे द्रव्य को मोही कहा जाता है। बाकी पर्यायी मोही, गुण मोही नहीं, गुण निर्मोही है। इसकी वजह से पर्याय अगर उस गुणों के समरूप द्रव्य का आलम्बन ले तो निर्मोही हो जाएगा, और नहीं ले दुखी रहेगी, मोही रहेगी। मोह कितना जैसा है वैसा नहीं जाओ। और इसके लिए कह रहे हैं इस प्रकार जहाँ एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वह एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? कुछ नहीं। आज के लिए घूमर गए, अभी थोड़े उदाहरण लेने बाकी है, समझते क्योंकि समझना जरूरी है, क्योंकि दूर नहीं होगा, समय सार पढ़ने का फायदा नहीं होगा। क्रियाएं तो हमारी अभी थोड़ी बहुत 19 ऐसी चलेगी, बट समय सार का फायदा लेना है तो हमारी समझ ठीक करनी चाहिए। आज के लिए उम्र में हम बचपन से लेके आज तक क्या क्या किया हमने ऐसा मानते हैं या जानते हैं। अपने साथ सच्चा रहे, किसी को दिखाना नहीं, जरूरत नहीं। और ये कह रहे किसी ने कुछ किया ही नहीं, ना मैंने कुछ का किया, किसी ने मेरा किया। तो हमारी क्या मान्यता है और ये क्या कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करना, मजा आएगा, फायदा होगा। भ्रम होगा तो दूर होने के लिए फायदा होगा। चिंतन करना तो बात।